हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग शब्द के भेद पढ़ेंगे तो उसी में ये शब्द के भेद दिए जाते हैं, जिसे विकारी शब्द और अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। तो रूप या प्रयोग के आधार पर जब शब्दों के भेद पूछे तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक दोस्तों विकारी शब्द होता है। कौन? एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। जो विकारी शब्द के अंतर्गत दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है। अविकारी शब्द के अंतर्गत दोस्तों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आता है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द इसलिए यहाँ पे रख दिए हैं कि आप लोग को पता चल जाए कि विकारी शब्द के अंतर्गत ये सब आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत ये आते हैं, जो पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। पहले हम लोग विकारी शब्द पढ़ेंगे, देन उसके बाद अविकारी शब्द की ओर चलेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि अविकारी शब्द को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। इसी अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं। आई होप दोस्तों ये विकारी शब्द अविकारी शब्द आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा होता क्या है? देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया के सभी नाम क्या होते हैं दोस्तों? यही संज्ञा होते हैं। तो हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जब आप लोग से संज्ञा के प्रकार पूछे कि संज्ञा के कितने भेद या प्रकार होते हैं तो 5 मारिएगा। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जितने संज्ञा 5 प्रकार के हैं दोस्तों, सब एक एक करके बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे नोट करके आप लोग देख लीजिएगा कि अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, क्योंकि वह समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानते हैं। तो आधुनिक के आधार पे पूछे तब आप लोग 3 प्रकार के मारिएगा, अन्यथा ये जब प्रकार या भेद कुछ भी ऐसे पूछे तो संज्ञा के 5 प्रकार मारिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, रामायण, गंगा नदी, दिल्ली। तो आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति का नाम हो जिसे वो पुकारता हो। जैसे कि मान लीजिए कह दे कि नहीं तुम ही वो व्यक्ति हो तो वही हो तो वही हो, उसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है, उसी को व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों गंगा नदी। तो भारत में आप बताइए गंगा नदी या जहाँ भी गंगा नदी जा रही हैं तो ये बताइए गंगा नदी, क्या कोई और गंगा नदी है? सिर्फ एक ही तो है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही, उसी व्यक्ति या महिला, कोई भी चीज़ को, उसी वस्तु या जितने भी चीज़ें आएंगे इस दुनिया में, और सिर्फ एक ही वही हो पार्टिकुलर, उसके अलावा और कोई नहीं हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि मोहन, अगर हम किसी वहाँ पे मान लीजिए 10 लड़के हैं तो लड़के में तो बहुत लड़के आ गए और उसी लड़कों में से किसी एक का मोहन करके उसको हम बुला रहे हैं तो वो लड़का जान गया कि हम मेरा ही बात किया जा रहा है, मतलब मोहन नाम रखकर मुझे ही बुलाया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, यानी कि उसी व्यक्ति की बात की जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण दोस्तों क्या है? एक ही है, तो वहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, दिल्ली, देखिए भारत में दिल्ली सिर्फ एक ही है, इसके अलावा 2-4 दिल्ली नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी कि केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोध करता हो, वही क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं, राम, मोहन, सीता, हरि आदि। ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। देशों के नाम में दोस्तों भारत हुआ, फ्रांस, जापान। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये सब क्या है? अगर दिशाओं के नाम कह दे तो दिशाओं, सिर्फ और सिर्फ दिशा का नाम कह दे
तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि दिशा में तो बहुत सारे दिशा होंगे और उसी दिशा का नाम रख के पुकारा जाए तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। जिन शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जिस शब्द में या नाम से किसी व्यक्ति का, मतलब व्यक्ति में प्रदर्शित करता हो अथवा वस्तु की समस्त जाति का, उसमें समस्त जाति का बोध हो। जैसे कि मान लीजिए मोहन, राम, सोहन अगर हम कह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर उसी व्यक्ति की बात कर रही है। अगर वहीं पे 10 लड़के हैं और 10 लड़कों में सिर्फ और सिर्फ बालक कह दें, अरे बालक इधर आओ, तो वहाँ पे भाई बालक तो 10 हैं तो सभी लोग बालक समझेंगे ना, तो यानी कि पूरी उन लोग की जाति की बात की जा रही है। अगर वही नाम लेकर पुकार दें तो वही व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक पूरा उसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि नदी की बात कर दे रहे हैं हम, मान लीजिए जैसे नदी की बात कर रहे हैं तो अब कहेंगे कि नदी, तो देखिए नदी जातिवाचक संज्ञा होगा। कैसे? नदी, हम उसका पार्टिकुलर नदी का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर नदी में तो बहुत सारे नदी आ जाएंगे, गंगा नदी आ जाएंगी, ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएंगी, कृष्णा नदी आ जाएंगी, कावेरी नदी आ जाएंगी, तो नदी में तो बहुत सारी नदियाँ आ गई। तो यहाँ पे जातिवाचक उन्हीं जाति की बात की जा रही है। लड़के में तो बहुत लड़के आ जाएंगे। लड़की क्या है? लड़की जातिवाचक है, क्योंकि लड़की में तो बहुत सारे सीता, गीता, पूजा, अनेक प्रकार की लड़कियां आ जाएंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर उसी जातिवाचक संज्ञा में से किसी एक नाम हम अगर ले लें, जैसे मान लो नदी में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी नाम ले लें, तब वो व्यक्तिवाचक आ जाए, क्योंकि वहाँ पे डिनोट कर रहा है ब्रह्मपुत्र को। गंगा नदी का नाम ले लें तो वह व्यक्तिवाचक हो गया, और सिर्फ नदी की बात कर दें वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग को व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए बालक है, बालक में तो दोस्तों बहुत सारे बालक आ जाएंगे। राम आ गया, मोहन आ गया, सोहन आ गया, अनेक प्रकार के बालक आ जाएंगे, तो ये जातिवाचक हो गया। किताब में बहुत सारे किताब आ जाएंगे, जैसे रामायण का किताब आ गया, महाभारत की किताब आ गया। अगर उन सब का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और किताब में तो बहुत सारे किताब आएंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी में बहुत सारे नदी आ जाएंगे। घोड़ा, अगर हम घोड़ा कह रहे हैं तो हर एक घोड़े को अपना अपना नाम दिए रहते हैं। चेतक हुआ, मतलब और क्या क्या नाम दिए रहते हैं। तो पार्टिकुलर उस घोड़े का नाम लेकर नहीं पुकारा जाता है, पूरी उसकी जाति की बात की जा रही है घोड़े की, तो यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा, भाव, व्यापार अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये अदृश्य तथा एक वचन होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मिठाई बहुत ही मीठा है, तो मीठा है तो क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आपकी मूर्खता, आपके अंदर मूर्खता है तो क्या मूर्खता आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्या भाववाचक है? देखिए बालपन, बालक लड़का क्या है, उस लड़का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उसमें दशा का बोध हो रहा है बालपन का, तो क्या आपको बालपन दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब भाववाचक है। सुंदरता, सुंदरता दोस्तों क्या है? भाववाचक है। वैधत्व, दया, सच्चाई, आप सच्चाई से रहेंगे, सच्चाईता दिखेगी नहीं, लेकिन हाँ पता रहेगा, आप कहें कि ये इसके लड़के के अंदर बहुत ही सच्चाई है, इस लड़के के अंदर तो सच्चाई दिखेगी नहीं। दरिद्रता, क्रोध, आपको क्रोध नहीं दिखेगी। चढ़ाई, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है, जिसकी दोस्तों स्वभाव का व्यक्त किया जाए, अवस्था की व्यक्त किया जाए वहाँ पे, तो ये सब क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और ये भाववाचक संज्ञा एक वचन होते हैं, अदृश्य होते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे पूछ लेता है कि बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो बुढ़ापा। तो जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है? देखिए बूढ़ा क्या है? जातिवाचक। इसका भाववाचक बुढ़ापा होगा। मित्र का मित्रता होगा। लड़का का लड़कपन होगा। पंडित क्या है? जातिवाचक है, पंडित में बहुत सारे पंडित आ जाएंगे, पंडिताई क्या हो जाएगा? भाववाचक। दास क्या है? जातिवाचक है, और दास का दासत्व भाववाचक हो जाएगा।
व्यक्तिवाचक से दोस्तों शिव, अगर हम शिव जी का नाम ले लेके पार्टिकुलर उनको भगवान, देखिए भगवान अगर कह दिए तो वो जातिवाचक आ जाएंगे। भगवान में अगर शिव या किसी का नाम शिव को रख दिए तो वो क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो शिव क्या है, व्यक्तिवाचक, इसका शिवत्व तो क्या हो जाएगा, भाववाचक। हिटलर व्यक्तिवाचक, हिटलर शाही भाववाचक हो जाएगा दोस्तों। गांधी क्या है, व्यक्तिवाचक, पार्टिकुलर गांधी की बात है, या गांधीवाद हो जाएगा दोस्तों तो वहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। विशेषण से गर्मी होगा, कठोर का कठोरता होगा, चतुर का चतुराई, सर्द का सर्दी, मीठा का मिठास, सुंदर का सुंदरता। तो दोस्तों सुंदर यहाँ पे विशेषण है, क्योंकि किसी व्यक्ति का विशेषता बता रहा है तो सुंदर, वो सुंदर बता रहा है तो विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। विशेषण भी आगे बहुत ही पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। तो सुंदर का सुंदरता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्रिया से दोस्तों देखिए, घबराना क्या है, क्रिया है, घबराहट भाववाचक हो जाएगा। सजाना का सजावट हो जाएगा। चढ़ना से चढ़ाई हो जाएगा। बहना से बहाव हो जाएगा। मारना का मार हो जाएगा। दौड़ना का दौड़ हो जाएगा। तो क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं ये देख लीजिएगा। सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, अपना से अपनापन या अपनाव। मम का ममता या ममत्व, निज का निजत्व। जैसे कि मान लीजिए दे दिएगा दोस्तों, घबराना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो घबराहट दे देगा। अपना का अपनापन या अपनत्व, तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। अव्यय से, तो अव्यय से देख लेते हैं। दूर क्या है, अव्यय है। दूरी क्या है, भाववाचक इससे बन गया। परस्पर से पारस्पर्य हो गया। समीप से सामीप्य हो गया। शाबाश से शाबाशी हो गया। वाह से वाही हो गया। निकट से नैकट्य हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बना है, विशेषण से भाववाचक। ये जितने हैं दोस्तों, ये हम एग्जाम्पल रखे हैं, सब ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ है। पूछेगा अभी दोस्तों तो इन्हीं में से पूछेगा, अन्यथा और किसी में से नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना बहुत एग्जाम्पल आप लोग के लिए बहुत है। क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से। इसकी पहचान देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अंत में आ, तो, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है किसके, भाववाचक संज्ञा पहचानने की ट्रिक है। लेकिन आप देख ले दशा जो भाव उत्पन्न हो तो आप लोग को वैसे ही पता चल जाएगा कि भाववाचक संज्ञा है। यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो याद रखिएगा कि भाववाचक, जैसे जवानी क्या है, भाववाचक है। जवानियाँ कर दिए जाएंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। कुर्बानी से कुर्बानियाँ, मेहरबानी से मेहरबानियाँ। विशेषता क्या है, भाववाचक है, विशेषताएं जातिवाचक हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया है कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या, वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो दोस्तों, जहाँ भीड़ हो, समूह हो, तो वही क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सभा क्या है, सभा एक होती है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़ क्या है, जनता का एक भीड़ होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं। कुंज, जैसे कि मान लीजिए कुंज क्या है, कोई गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा देख लीजिए, अंगूर का गुच्छा देख लीजिए, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तियों का समूह देख लेते हैं, सभा, दल, गिरोह, कक्षा हुआ, परिवार। ये पुलिस दोस्तों याद रखिएगा, ये पुलिस क्या है, समूहवाचक है। सेना, समिति, सरकार, सरकार भी एक दोस्तों समूहवाचक है। जनता, संगठन और भीड़, ये सब क्या है, समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। वस्तुओं का समूह देख लेते हैं, तो वस्तुओं के समूह में दोस्तों गुच्छा आ गया, कुंज, बंडल, घौंद, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब समूहवाचक की एग्जाम्पल हैं, जो आप लोग के लिए एग्जाम्पल दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों देखिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यूपीएसआई का दोस्तों बैच स्टार्ट हो गया है, यशस्वी बैच 1.0 के नाम से। हर एक टॉपिक कराने के बाद हर
एक प्रैक्टिस सेट करेंगे प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ामों में पूछा हुआ है। दोस्तों वर्णमाला का पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत ही शानदार तरीके से कराए हैं और उस पर एक प्रैक्टिस सेट भी करा दिए हैं। अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से ये हिंदी की सेशन चलेगी। ये सिर्फ यूपीएसआई के ही लिए नहीं है दोस्तों, हर एक छोटे बड़े एग्ज़ाम के लिए है। पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएगी हिंदी, जितनी डिटेल है उतनी डिटेल में पढ़ाई जाएगी और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगी। आगे समास जितना रस चंद अलंकार हैं सब ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। सिर्फ हमें 20 दिन का टाइम दीजिए। देखिए आप तो दोस्तों हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा देख लेते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हमेशा एक वचन होते हैं, जैसे पानी, लकड़ी, मिट्टी, दूध, सोना। ये सब क्या है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं जिसमें नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो दोस्तों। जैसे ठोस अवस्था में सोना, चांदी, कोयला, तांबा, ऊन, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव अवस्था में दोस्तों पानी, दूध, दही, तेल आदि। दोस्तों ये यहाँ पे ऊन, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि ऊन, तो दोस्तों ऊन क्या है? ऊन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यहाँ पे नाप तौल ही कर सकते हैं। सोना क्या है? सोना को अब नहीं गिनेंगे, इसको नाप तोल कर ही लेंगे। चांदी भी नाप तोल कर ही लेंगे। कोयला, तांबा, ये सब नाप तोल कर ही लेंगे। जिसमें नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और ये एक वचन होते हैं। पानी, दूध, दही, तेल, ये सब क्या है? द्रव अवस्था में ये द्रव्यवाचक हैं। गैस अवस्था धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें